तो हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इतनी बड़ी कंपनी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों के दिमाग में हमेशा रहता है कि क्या ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देगी और इन फ्यूचर क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा। तो पहले हम इसके चार्ट पे चलते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टडीज़ करेंगे। तो 10 साल के अंदर हमें एक चार्ट देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पे फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। मैक्स के अंदर भी हमें एक फ्लक्चुएटेड चार्ट देखने के लिए मिल रहा है। जो आज का रेट चल रहा है वो ये इन पास्ट हमें देखने के लिए मिला है 2010 में भी। अगर बात करें जाए 3 साल के अंदर एक अपवर्ड ट्रेंड देखने के लिए मिलता है, 1 साल के अंदर एक फ्लैट देखने के लिए मिलता है और 6 महीने के अंदर भी हमें ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता और 1 महीने के अंदर भी हमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड ही देखने के लिए मिलता है। पर इससे निराश ना होए, जो कंपनी 9-9.5% का डिविडेंड दे रही है, फेस वैल्यू रखा है ₹1 का, जिससे कोई फ़ायदा तो होने से रहा। अगर बात करी जाए बुक वैल्यू की तो ₹105 की देखने के लिए मिलती है। आरओई की बात करी जाए तो 38% का पॉजिटिव, आरओसी पॉजिटिव देखने के लिए मिलता है। कंपनी के पास 7,000 करोड़ कैश पड़ा है, पर 51,000 करोड़ का इस कंपनी पे उधारी है। पर ऐसी कंपनीज जो होती हैं, जो ऑयल गैस इन सब में, मिनरल्स में काम करती हैं, एक्सट्रैक्टिंग का काम करती हैं, उसमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से इन कंपनीज़ को डेप्ट ज़्यादा उठाना पड़ता है वर्किंग कैपिटल के लिए। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ आपको दोनों पॉजिटिव देखने के लिए मिलते हैं। 1,76,222 करोड़ की आपको कंपनी देखने के लिए मिलती है, जो मार्केट कैप है। अगर बात करी जाए यहाँ पे तो कॉन्स भी एक है, प्रॉन्स एक है, कॉन्स 2 हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि प्लेज रेशियो तो पूरा 100% है, सारा का सारा ही गिरवी पड़ा हुआ है। वहीं पे अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 13% 3 साल के अंदर कम होता हुआ दिखा है। वहीं पे अगर बात करी जाए पॉजिटिव साइड की, तो पॉजिटिव साइड के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि जो डिविडेंड है वो 243% का मेंटेनली दिया जा रहा है। वेदांता अपने इंडस्ट्री की बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है और अच्छा खासा है जो मार्केट कैप है वो होल्ड करती है। बाकी सारी कंपनी जो उसके नीचे हैं वो ऑब्वियसली उसको कभी भी बाईपास कर ही नहीं सकती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों के मार्केट कैप के अंदर। तो अगर आपने वेदांता में पैसा लगाया तो उस इंडस्ट्री के जाइंट पे पैसा लगाया, ये बात याद रखिएगा। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करी जाए तो अभी स्पेसिफिकली कोई भी ऑडिटेड रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, एनएससी के वेबसाइट पे है कहीं पे भी। अगर बात करी जाए इस कंपनी की तो देखो 40,000 करोड़ पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो 5,000 करोड़ ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। अगर खर्चों की बात करी जाए तो 28,000 करोड़ का खर्चा करा है इस बार। पिछली बार सेम मार्च के क्वार्टर में 26,000 करोड़ का खर्चा था, जिस वजह से 8,768 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार 11,467 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलता है। प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के हिसाब से 2,000 करोड़ का था, 2,200 करोड़ के आसपास का। इस बार 5,000 करोड़ के आसपास, 4,961 करोड़ मान के चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे ये हम मतलब गेम जीत रही है। वहीं पे अगर बात करी जाए 10 साल के अंदर अर्निंग पर शेयर कभी नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ एक बार नुकसान देखने के लिए मिला था सितंबर महीने 2023 में। वहीं पे उसके बाद कंटिन्यूसली प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिलता है और एक स्टेबल प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं पे अगर बात करी जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, अब क्वार्टरली को तो छोड़ो, ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिला था 2014 में, 2015 में नुकसान, 2016 में नुकसान, 17 में प्रॉफिट, 18 में प्रॉफिट, 19 में प्रॉफिट, 2020 की महामारी में नुकसान, 2021 में प्रॉफिट, 2022, 23, 24, 25 आराम से प्रॉफिट निकाला। और वहीं पे अर्निंग पर शेयर जहाँ जहाँ पे लॉस करा था वहाँ पे इनको अर्निंग पर शेयर आपको नेगेटिव देखने के लिए मिलता है। वहीं पे डिविडेंड की बात करी जाए 15% और वहीं पे 83%, 76%, 99%, 30%, 89%, 357%, 259% और 113% का रिटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। अगर बात कर जाए वहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 38% का लास्ट ईयर का देखने के लिए मिला, जो कि बहुत अच्छा है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट भी अच्छा देखने के लिए मिला और कंपाउंडेड सेल्स भी अच्छा देखने के लिए मिला है। बैलेंस शीट भी आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। रिजर्व 10,000 करोड़ से बढ़े हैं, पर ये बात सच है कि 2023 के हिसाब से 10,000 करोड़ कम हुए थे और जिस चीज़ को बढ़ाया गया है। वहीं पे अगर अदर लाइबिलिटीज़ इन सब की बात करी जाए तो ऑब्वियसली कम होता हुआ दिखा है, पर जो बोरोइंग्स हैं वो बढ़ती हुई दिखी हैं करीब 4,000 करोड़ से। वहीं पे अगर बात करी जाए यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स की, तो फिक्स्ड एसेट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जहाँ पे पिछली बार 98,000 करोड़ के आसपास का था, इस बार उसको 1 लाख करोड़ तक पहुँचाने की कोशिश करी गई है और अच्छा खासा गया भी है।
क्वाइप रेशियो की बात करी जाए तो वो भी 11,000 करोड़ से बड़ी है। इन्वेस्टमेंट कंपनी के 3,000 करोड़ से बड़े हैं। वहीं पर अदर एसेट्स भी 3,000 करोड़ से बढ़ते हुए दिखे हैं। वहीं पे अगर बात करी जाए यहाँ पे कैश फ्लो की, तो ऑब्वियसली कैश फ्लो इन सारी कंपनीज़ में हमें नेगेटिव देखने के लिए मिलता है, पर यहाँ पे पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे रेशियोज़ की बात करी जाए, काफ़ी अच्छा रेशियो है। डेटर्स का सिर्फ 9 दिन का, इन्वेंट्री का 108 दिन का, और डेज पेबल का 76 डेज़ का। कैश कन्वर्जेशन साइकिल 41 डेज़ की है। वहीं पे वर्किंग कैपिटल -10 है, और ROC आपको 25% का देखने के लिए मिलता है। वहीं पे होल्डिंग्स की बात करी जाए तो होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा कम करा गया है। 2023 को मार्च क्वार्टर की बात करी जाए तो 68.11% के प्रमोटर के पास होल्डिंग थी, और अब वो होल्डिंग कितनी हो गई है, 56% की। और गवर्नमेंट के पास जो होल्डिंग थी पहले 13% की, अब वो कर दी गई है 16%, नहीं सॉरी, वो हो गई है 0.7% से 0.6%। और पब्लिक के पास जो 13% की होल्डिंग थी वहाँ पे 3% की उछाल देखने के लिए मिला है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 1% गिरा है, और वहीं पे अगर DIA के पास बात करी जाए तो 6% वो उठा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। तो अगर इसके बाद भी आप इसमें पैसा लगा रहे हैं, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, पर आपको खुद एनालाइज करना पड़ता है कि आपको स्टॉक में पैसा लगाना है, नहीं लगाना है तो कितना लगाना है, नहीं लगाना तो क्यों नहीं लगाना। अगर आप इस पॉइंट पे क्लियर हैं वेदांता के साथ, तो ऑब्वियसली जा सकते हो और आराम से ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो फ्यूचर पॉइंट के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।